हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोटोन की अवधारणा के बारे में कि फोटोन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक पहले कुछ बातें सुननी पड़ेंगी आपको कि सन 1900 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने यानी ब्लैक बॉडी से जो उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण स्पेक्ट्रम है, विकिरण स्पेक्ट्रम ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। सन 1900 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका, ब्लैक बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृष्णिका बोलते हैं। तो कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण की व्याख्या की। किसकी की? ऊर्जा वितरण की व्याख्या की, यानी कि ऊर्जा का वितरण किस प्रकार से होता है, ऊर्जा वितरण की व्याख्या की। ठीक है, और इस ऊर्जा वितरण व्याख्या को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया? मैक्स प्लांक ने क्या बताया? जो ऊर्जा का जो वितरण होता है, किसी भी विकिरण में जो ऊर्जा का जो वितरण होता है वह सतत नहीं होता है, सतत नहीं होता है। तो कैसा होता है? विविक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, यानी बंडल्स के रूप में होता है। विविक्त का मतलब है, सतत का मतलब है जैसे ऊर्जा का वितरण लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। विविक्त का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, यह बताया, किन्होंने बताया? मैक्स प्लांक ने। अर्थात वैज्ञानिक मैक्सवेल या मैक्स प्लांक के अनुसार, अर्थात वैज्ञानिक मैक्सवेल और मैक्स प्लांक के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। इन पैकेट्स और बंडलों को ही हम क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। ठीक है, इसी अवधारणा को काम में लेते हुए एक वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने 1905 में इसी अवधारणा को काम में लेते हुए उन्होंने बताया कि प्रकाश का संचरण, क्या मिस्टेक हो रही है? प्रकाश का संचरण, ठीक है, प्रकाश का संचरण फोटोन के रूप में होता है, प्रकाश का संचरण फोटोन के रूप में होता है। तो हमारे सामने मेन मुद्दा यह है कि फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। उन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों को ही हम क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने फिर यह मान लिया 1905 में कि जो आपका जो प्रकाश का संचरण है वह फोटोन के रूप में होता है। प्रकाश का संचरण है वो फोटोन के रूप में होता है, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपने एक ब्लैक बॉडी ली थी, ब्लैक बॉडी से जो उत्सर्जित होने वाले जो विकिरणें हैं उनका अध्ययन करने में पता चला कि जो विकिरणें हैं ये ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या होती है? संचरित होती है। तो प्रकाश भी अपना क्या है? एक प्रकार से क्या विकिरण है। ठीक है, तो अब फोटोन की कौन कौन सी विशेषताएं बताई आइंस्टाइन ने, वो हम देख रहे हैं। फोटोन की विशेषताएं नंबर 1, फोटोन की विशेषताएं नंबर 1 है कि ये एक उदासीन कण है। फोटोन क्या है? एक उदासीन कण है। उदासीन कण है, इसका मतलब यह है कि फोटोन पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटोन एक उदासीन कण है, इस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फोटोन का वेग, फोटोन का निर्वात में वेग या फोटोन का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि फोटोन का वेग निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है c उसके बराबर होता है, यानी कि फोटोन का वेग इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फोटोन का
विराम द्रव्यमान शून्य होता है, शून्य होता है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, या किसी कण की द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए कि हमारे पास में फॉर्मूला आता है, ठीक है। यहाँ पर एम नॉट क्या है, विराम द्रव्यमान, एम नॉट क्या है, विराम द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ये इसी को यदि हम फोटोन के लिए अप्लाई करें, इसी फॉर्मूले को यदि हम किसके लिए अप्लाई करें, अपने फोटोन के लिए अप्लाई करें, तो क्या करना पड़ेगा। देखो ठीक, इसका जो फोटोन का वेग है वो हमें रखना पड़ेगा। तो फोटोन का वेग v इज इक्वल्स टू कितना रख देंगे, हम c रख देंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला हो गया इस प्रकार से हो गया, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन ये 1 माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। हमें तो m नॉट का मान चाहिए, हमें तो किसका मान चाहिए, m नॉट का मान चाहिए, हमें तो किसका चाहिए, एम नॉट का मान चाहिए। तो एम नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। एम नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। 0 से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये 0 इधर आया, ठीक है, 0 से इससे मल्टीप्लाई करने के पश्चात क्या आया, एम नॉट का मान क्या है, 0 आया, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो कितना है, 0 है। इसके बाद में नंबर 4, आइंस्टाइन ने यह बताया कि किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है या फिर जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। यानी कि ऊर्जा उस फोटोन की आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पर हम समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो नियतांक काम में लेंगे a इज इक्वल्स टू एच म्यू, a इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। फिर नंबर 5 हम संवेग की बात करेंगे कि फोटोन का जो संवेग होता है p इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमड़ा होता है। p फोटोन का संवेग p इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमड़ा होता है। कैसे होता है उसके लिए आप देखें, एक तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, और एक आइंस्टाइन की समीकरण से, इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये भी E के बराबर है और ये भी क्या E के बराबर है, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 डाल दीजिए इनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें E की वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू। परंतु हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, इधर देख लेते हैं ढंग से ही। ठीक है, तो ये हो गया एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू, परंतु न्यू यानी आवर्ती इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा। मान रख दीजिए ये हो गया एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा, ठीक है। एक सी से एक सी क्या हो गया, कैंसिल, ये हो गया एम सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमड़ा, ठीक है। परंतु जो संवेग होता है, संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि इसको p से लिखते हैं तो द्रव्यमान m, और यदि यहाँ पर वेग कितना है, फोटोन का c है, तो m c इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p। अतः फोटोन का संवेग, अतः फोटोन का जो संवेग है p इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h अपॉन लेमड़ा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रखता है, यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंस रखता है, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 6 एक और बात है कि यदि उत्सर्जित होने वाले जो फोटोन है, जो उत्सर्जित होने वाले फोटोन है, उनकी प्रति सेकंड जो उत्सर्जन की जो संख्या है वो n है, और उनकी जो ऊर्जा है वो मान लीजिए E है, तब विकिरण क्षमता या फिर इसको हम शक्ति भी बोल सकते हैं, विकिरण क्षमता या शक्ति, इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा, NE होगा। यह फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के न्यूमेरिकल भी अपने बुक में, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए इस पॉइंट को कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है और यदि उनकी ऊर्जा E है, तो विकिरण क्षमता या विकिरण शक्ति का मान इतना होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, फोटोन एक उदासीन कण होता है, निर्वात में उसका जो वेग है वो निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। फोटोन की जो ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। संवेग p इज इक्वल्स टू h अपॉन लेमड़ा होता है। कैसे होता है इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। और फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि यदि
उत्सर्जित यदि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और उनकी ऊर्जा E है, तो विकिरण क्षमता यानी कि उस समय जो विकिरण क्षमता होगी या विकिरण शक्ति होगी उसका मान ये होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि फोटोन एक द्रव्य कण नहीं है, द्रव्य कण नहीं है। फोटोन क्या है? एक द्रव्य कण नहीं है, ये क्या है? विकिरण की एक ऊर्जा है। विकिरण की क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है। फोटोन क्या है? कि ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है। तो शॉर्टकट में एक बार हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फोटोन क्या है? वैज्ञानिक मैक्सवेल के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। फिर आपको नीचे एक लाइन लिखनी है कि वैज्ञानिक आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश का संचरण है वो फोटोन के रूप में होता है। क्या होता है? फोटोन के रूप में होता है। और फोटोन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है। ये 5 विशेषताएं आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और इस वीडियो में कुछ खास नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।